हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं अभी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, किस हाल में है वो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। रीडिंग जनरल रीडिंग है डियर, तो हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, लेकिन पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज है। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा जरूर। ठीक है जी, पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर को दिल से याद कर लीजिए, अपने पर्सन का फेस इमेजिन करके उनका नाम दिल में बोल सकते हैं। ओके, आप ईश्वर से पूछ सकते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। लास्ट, थैंक यू। बॉटम से है मैजिशियन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अगर इनका कोई भी कार्मिक कनेक्शन बाकी है, कोई भी कार्मिक साइकिल बाकी है, तो ये कर्मा खुद खींच रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन की ही बात हो, यहाँ पे आपके पर्सन कोई भी मतलब चाहे फाइनेंशियली चाहे कैसे भी करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खींच रहे हैं अपनी लाइफ में जो कार्मिक है। ठीक है, जो कि कार्मिक चीज़ें हैं। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम से मैजिशियन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जस्टिस, डेथ एंड स्ट्रेंथ। हाई प्रिस्टेस आप लोगों को पता है कि प्रिटेंडर की एनर्जी होती है। आपके पर्सन की लाइफ में दिखावटी लोग, बनावटी लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जो दिखाते कुछ और हैं कुछ और, है ना, बात कुछ और करते हैं। या फिर शरेआम जो एक होती है ना कि एक लड़ाई होती है कि नहीं यार, बिजनेस पार्टनर्स में होती है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपसे कहीं ना कहीं जलता हो, तो ऐसा कोई इंसान आपके पर्सन की लाइफ में है। ठीक है, जो बिल्कुल इनको पसंद नहीं करता है, इनका कुछ भी बुरा करने के लिए कभी भी तैयार रहता है, या फिर इनका मिस यूज कर रहा है। जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन कुछ लीगल सिचुएशंस में स्टक हो सकते हैं, या फिर पेन में होने के कारण कहीं ना कहीं ईश्वर से कुछ ना कुछ गुहार लगा रहे हैं, या तो फिर कर्मों की माफी मांगी जा रही है। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ये कल भी आया था। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं बड़े। स्ट्रेंथ, अपने आप में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एक स्ट्रेंथ में रखें। जो भी चीज़ें लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो लीगल है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हैं, पैसों को लेके हैं, रिश्तों को लेके हैं, पर ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस जो कि मैं आपको भी बोलती हूँ कि आपने चाहे किसी भी हाल में है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो स्ट्रेंथ डियर, अपने अब ये वक्त आ चुका है कि आपके आंसू पोंछने आपके अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने आप को उस उस स्ट्रेंथ में ले आओ, उस पावर में ले आओ। ओके, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स पर्सन के लिए। हे महाकाल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। ओके, मून, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार।
तो देखिए, सबसे पहली एनर्जी, कुछ लोगों के पर्सन, जो एक पॉजिटिव एनर्जी बता रही हूँ पहले आपके पर्सन की, कुछ लोगों के पर्सन जो है कार्मिक रिश्ते से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे इस मून की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में जहाँ इनको इतना फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, जहाँ पे इनको खुशियाँ दिख रही हैं, उस तरफ चल रहे हैं। सन की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। एस ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन साथ में ही कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टीज को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में मैनिफेस्ट करके उन्हीं को अपनी लाइफ में खींच रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के लोगों की एनर्जी यहाँ आई हुई है। जिनका कर्मा बाकी रह गया है वो नेगेटिव चीज़ों को खींच रहे हैं, जिनका कर्मा खत्म हो रहा है वो नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, तो इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो भी इनका कर्मा है, उस कर्मा के कारण इनको किसी के कारण कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ रही, ठीक है। कुछ मिसयूज हो गया है या कुछ छिन रहा है जिसे इनसे, तो कुछ कार्मिक कंडीशंस के कारण, ठीक है, इन्हें अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है। सक्सेस को देखना तो चाह रहे हैं ये, लेकिन वो सक्सेस भी छोड़नी पड़ रही है, ओके। यानी कि जिस तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, ये ज़्यादातर मुझे फाइनेंशियली या बिजनेस से रिलेटेड लग रहा है, जहाँ पे कि ये जिस चीज़ को पाना चाह रहे थे, जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं, वहाँ से इन्हें हटना पड़ रहा है किसी थर्ड पार्टी के कारण। जस्टिस, थैंक यू प्रभु, जस्टिस की। ओके, पास्ट लाइफ मेमोरीज जो भी हैं कहीं, ठीक है, पास्ट लाइफ मेमोरीज, इन्हें देखिए, बहुत सारे लोगों के पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं गिल्ट में है, पछतावे में है, क्योंकि इन्होंने जो भी ऑन ऑफ की सिचुएशन रखी है या जो भी ऑन ऑफ किया है, ठीक है, जो भी पास्ट लाइफ आपकी अच्छी मेमोरीज रही हैं, ये रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा है कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर काम को लेके भी अगर इन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, ऑन ऑफ किया है, तो जो भी पास्ट में इनका, अगर इनका अच्छा था सब कुछ, ठीक है, चाहे रिश्तों में चाहे पैसों में, तो इन्होंने जो भी ऑन ऑफ किया है, ज़्यादा केयर नहीं की है, लापरवाहियाँ दिखाई हैं, उसके कारण इनको कहीं ना कहीं एहसास है इस चीज़ का। तो अंतर मन में, अंदर दिल के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है, और ये अपने आप को कोस रहे हैं इस बात के लिए, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं सॉल्यूशन निकाला। बट साथ ही साथ, ठीक है, जहाँ पे लेकिन आ जाता है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ इशू ये है कि इनके अंदर इतनी ईगो है या इनका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अगर ये चीज़ें ठीक करने भी जाएं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप ही से अच्छी बात कर रहे हो, पर ये किसी बात पे एकदम से फिर से चिढ़ जाना, चीज़ें खराब कर देना, ठीक है। तो ऐसे वाली एनर्जी इनकी है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज इनकी ऐसी हो सकती है कि सामने वाले को सुई की तरह चुभ जाए, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन इतना ज़्यादा इनके ऊपर हो चुका है कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये अपने पिछले कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, जो इनको इस वक्त याद है। तो इस वक्त याद है तो इट मीन्स इसी जन्म में जो किया हुआ है। डेथ, थैंक यू प्रभु। वैसे मैंने आज आपके लिए रीडिंग लेके आनी थी गॉड गाइडेंस की, पर मैंने सोचा कि में तो आपके पर्सन के भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डियर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे जहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, ठीक है, जहाँ पे भी इन्होंने उम्मीद रखी थी कि कुछ भी हो चीज़ें खराब नहीं होंगी, ठीक है, वहाँ पे कुछ रिश्तों के लिए कुछ चीज़ें इनकी खराब हो रही हैं, ठीक है। इनकी लाइफ से ना वो जो प्यार है, जो खुशियाँ हैं, कहीं ना कहीं तबाह हो गई हैं, ख़त्म हुई हैं। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। ये आपकी, देखो, आपकी भी हो सकती है कि बस बहुत ज़्यादा आपने झेल लिया हो, और आप मान लीजिए दिल में प्यार है भी अगर आपके, तो कहीं ना कहीं पर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है भाई, प्यार है तो इट मीन्स ये थोड़े ना कि गिर जाना, ये बिक गए हैं किसी के आगे ना, कोई कुछ भी करे हमारे साथ और हम उसे प्यार देते रहे। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनको ट्रू लव है ना,
रिसीव हो रहा था और ये भी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने अपने कदम पीछे किए हैं, चाहे कुछ कदम ही किए हैं, चाहे दिल में प्यार है, फिर भी यहाँ पे ये टूटे हैं इस चीज़ से। एम्परर की एनर्जी, कुछ स्ट्रिक्ट फैसले इन्होंने भी अपनी लाइफ में लिए हैं, इस कारण से इनको पेन हुआ है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ओके, तो पेन बहुत रहा है, लेकिन एक अबेंडेंट लाइफ चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं अच्छी। तो यहाँ पे चाहे कितने भी परेशान हैं, लेकिन स्ट्रेंथ में, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन तो इनकी चल ही रही है, ठीक है, लेकिन जो भी हो रहा है, पर ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें। मैजिशियन, मैजिशियन के लिए अगेन मैजिशियन आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पर्सन का कर्मा खत्म हुआ है, कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है, उनकी लाइफ बैलेंस में आएगी रियल। चलिए अब इनके फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए अभी। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू, जय श्री महाकाल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु? महाकाल मदद कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू, नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? फर्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बॉटम से है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है डियर टाइम नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 4 ऑफ कप्स की। आपके पर्सन ऐसा जैसे कि बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, ठीक है। जो भी स्टक एनर्जीज आप लोगों के बीच में है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन असमंजस अगेन वही है। और डियर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, बड़ा डीपली इस बात को सोचिएगा, ठीक है। मैं जस्ट कार्ड्स को रीड कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि मान लीजिए कि कुछ नहीं बदला है ना, रीडिंग्स देख रहे हैं कुछ नहीं बदलता। तो डियर देखिए, मैं जस्ट एक रीडर हूँ, ठीक है। और जब भी आपकी कलेक्टिव एनर्जीज आएंगी तो उसमें आपके साथ यस रेजोनेट करता है, ठीक है। लेकिन डेली कहीं पे भी ये नहीं आता कि नहीं आपकी, अगर आपकी चीज़ें कार्मिक है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, पहले अपने रिश्ते को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कार्मिक है कि क्या है, उस पर वर्क करने का फायदा भी तभी है जब आपको लगता है कि नहीं वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लेकिन अगर कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स, इश्यूज आप उसे जस्ट खींच रहे हैं अपनी तरफ और कुछ भी नहीं, मैनिफेस्ट करके खींच रहे हैं, ठीक है। तो अपने रिश्ते को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, हम जितने भी टैरो रीडर्स हैं सब रीडर्स हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपके लिए एक मैसेज, वी आर लाइक अ मैसेंजर, ठीक है। हम सिर्फ आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन करने वाले ईश्वर हैं और आपके कर्म है, ठीक है डियर। तो ये कभी भी हमसे कहीं भी मतलब कनेक्ट नहीं करता कि अगर मेरे बस में हो तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि किसी की लाइफ में खुशियां आए। लेकिन झूठ नहीं बोल सकते डियर, है ना। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन बिल्कुल ऐसा जैसे कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन परेशान क्यों है? क्योंकि या तो इन्हें लगता है कि बस आप उस तरीके से चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से ये चाहते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, कुछ भी है, ठीक है। या फिर इन्हें ये खुद कुछ और बाकी रिश्तों को देखते हुए आपका दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने लास्ट अल्टीमेटम इनको दे दिया हो कि भाई बस अब ऐसा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, स्पेस दिया है, सोचने का वक्त दिया है, तो सोचेंगे। और अगर आपकी नीड है इनको, अगर आपकी जरूरत है तो ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे उसके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे।
फाइनेंशियली अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं डियर, तो इन्हें ऐसा है कि जैसे कि एक एक प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर कि ये सामने वाला इंसान टूटा नहीं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, या फिर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी है इनको, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट आपकी हर एक चीज़ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद इन्होंने गलत किया है और इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर, लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा है कि कहीं पे भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये अगर चीज़ों को फील भी कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स को जान भी चुके हैं, देखो अगेन एनर्जीज का कार्ड है कि इनको मालूम है कि इन्होंने रिश्तों में ऑन ऑफ किया है, चाहे किसी भी कारण से किया, लेकिन इनको मालूम है, ठीक है, कि ऑन ऑफ किया है, लेकिन इनकी ईगो है ना, कहीं ये आड़े आ जाती है बार बार, ठीक है, इनका जो नेचर है, बिहेवियर है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड भी दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि शायद कुछ और चुनने के चक्कर में इन्होंने आपको खोया है या आपका प्यार खोया है। मैजिशियन की एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं, मतलब चाहे अच्छा बुरा वटेवर, लेकिन सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। अब हम सिंगल डेक से लेते हैं कार्ड, तो पता नहीं कितने आएंगे, प्रभु जाने। आपके लिए क्या मैसेज है प्रभु श्री कृष्ण के, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए तरफ से। फर्स्ट है सेक्रेड ओम, बॉटम से है डाउटिंग सोल एंड द सुपर सोल। फर्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए, द सेक्रेड ओम। किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप अंतर मन से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप घुटन फील कर रहे हैं, आप कुछ भी, आप ओम की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, चाहे किसी भी रिलीजन से हैं, ठीक है। दिस सुपर सोल, प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है, सबसे बड़ी पावर यही है, ठीक है। तो आपको एनी हाउ, आप माने ना माने, आप नास्तिक हो आस्तिक हो, ठीक है, आपको किसी भी हाल में इन्हीं की सुन के इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। डाउटिंग सोल, खुद पे डाउट करना बंद कीजिए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। खुद पे अगर आप किसी चीज़ को लेके ऐसा होता है कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ या मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है या मुझे ऐसा ठीक नहीं है, तो खुद पे आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हो, कंप्लीट हो। आपको जस्ट एक शुरुआत करनी है किस चीज़ की, अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट होने की, ठीक है। थैंक यू। ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या आपके लिए। जय श्री महाकाल भोलेनाथ। ब्लेसिंग्स यहाँ है मेरे व्यूअर्स के लिए। माँ प्रत्यंगिरा देवी, आद्या काली, अर्धनारीश्वर एंड चंद्रशेखर, माँ बगलामुखी। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, माँ प्रत्यंगिरा आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है मैजिकल हो जाएगी। माँ आद्या काली आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से, रोशनी से भरेगी। अर्धनारीश्वर शिव शक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, भोलेनाथ आपको गुड लक बोल रहे हैं, ठीक है। बगलामुखी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपके दुश्मनों के ऊपर जीत ज़रूर होगी, अवश्य होगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल।